Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस vocab के सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में एक छोटा सा फ्लेयर्स वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब आपके पास में फ्लेयर्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग एक पैराग्राफ में रख देते हैं तो वही आपके पास में क्लोज टेस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी तो एक छोटा सा सिंपल सा फ्लेयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज ब्लैंक स्पेस एमिंग टू प्रोवोक मतलब किसी को भड़काने की बात हो रही होती है, पब्लिक एक्शन, ताकि जो लोग बाग हैं वहां पर वो इस तरह की हिंसक गतिविधियां करें, वायलेंट एक्शंस वो वहां पर करें। तो इसके लिए वो उनको क्या कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। अब प्रोवोक वाले कंडीशन में कोहेरेंट तो कहीं से भी नहीं आएगा, ड्रास्टिक भी नहीं हो सकता, साइलेंट भी नहीं हो सकता, और वहीं पर एगिटेशनल आपके पास में सबसे एक अच्छी चॉइस हमारे पास में होगा। अब हमने एगिटेशनल को ही क्यों चूज करा, उसके पीछे रीजन है, और उस बात को अगर हमें समझना है तो उसके हमें मीनिंग को समझना पड़ेगा। आइए पहले उसके मीनिंग को समझे ताकि हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। एगिटेशनल आपके पास में जो वर्ड है उसका अगर हम लोग हिंदी मीनिंग देखना चाहें बेटा तो आंदोलनात्मक हम लोग कह सकते हैं। अब अगर हम लोग देखना चाहें तो इतना शुद्ध हिंदी तो हमें आता नहीं है, जिसकी वजह से आंदोलन हो सकते हैं जहां से थोड़े से हमें चीजें अपोज करते हुए दिखती है किसी चीज को लेके, तो उसको हम लोग बोलते हैं एगिटेशनल। इंटेंडेड टू अरोज और प्रोवोक अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिस्पॉन्स टू एन इश्यू इन द होप ऑफ प्रॉम्प्टिंग पॉलिटिकल एक्शन। ये आपके पास जितनी भी चीजें होती है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये आपके पास में एगिटेशनल होती है। इस तरह आपको याद है पहले कुछ टाइम पहले एक ऐसा राइज हमें देखने को मिला था जहां पर लोग बाग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे, उनको अपोज कर रहे थे, तो वो यही चीज थी आपके पास में। ये इस तरह की जो चीजें होती है आपके पास में प्रोवोकेटिव होते हैं। प्रोवोकेटिव जो आपके पास वर्ड है या फिर एगिटेशनल जो वर्ड है हमारे पास में, ये बेटा एडजेक्टिव की कैटेगरी में आने वाले हमारे पास में वर्ड है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी जो चीज बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, आपके पास देखा होगा आपने पेट्रोल डीजल गैसोलीन जो भी होता है, आप उनको अगर थोड़ा सा फायर के कांटेक्ट में लेके जाओगे तो बहुत भड़क जाती है एकदम से, मतलब ब्लास्ट होता हुआ हमें दिखता है। सेडिटियस हम लोग बोल सकते हैं, इंस्टिगेटिव हम लोग बोल सकते हैं, इंसेंडियरी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, रेवोल्यूशनरी हम लोग बोल सकते हैं, म्यूटिनस हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, और रेबेलियस हम लोग उसके खिलाफ, रेबेल आपके पास में बदला लेने के सेंस में अगर हम कुछ करते हैं या फिर उसको अपोज करने के सेंस में कुछ करते हैं। आपके पास में कहीं पर भी कोई ड्रामा होता है, कोई मूवी होती है, तो उसमें आपके पास एक तो होता है प्रोटोगनिस्ट और एक होता है एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट जो आपके पास में होता है वो हमेशा हीरो को अपोज कर रहा होता है, जो पक्ष में बैठा है उसको अपोज करने का काम एंटेगोनिस्ट का होता है। वो विलन के नाम से भी हम लोग उसको चाहें तो बोल सकते हैं। ऑपोजिट देखना चाहें, जहां पर चीजें आपके पास में भड़काऊ होती है, उसका उल्टा, जहां पर हर कोई चीजों को शांत कराने की कोशिश करता होगा, हर कोई प्यार मोहब्बत से रहता होगा, तो वो आपके पास में काम, हार्मनी, ऑर्डर वहां पर है। यहाँ पर ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी आपके पास में चीजों को शांत कराने के लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं। आज के इस वोकैब के सेशन में हमारे पास में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गम्पशन। अगर हम लोग बात करना चाहें गम्पशन को लेके बेटा, तो गम्पशन हमारे पास में TION लगने की वजह से अगर हम लोग देखें तो ये नाउन की कैटेगरी का वर्ड हमारे पास हो गया है। कोई चीज आपके पास में बहुत ज्यादा लॉजिकल होती है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि वो आपके पास में गम्पशन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है तर्कशीलता, द एबिलिटी टू नो हाउ टू डील विद समथिंग और हाउ टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर आपको पता है चीजें तो ये आपके पास कहीं ना कहीं आपके दिमाग का ही खेल है, आपके पास आपकी नॉलेज का खेल है। हर कोई अगर हम लोग देखना चाहें तो एक्यूमेंट बनना चाहता है, क्लेवर बनना चाहता है, तो जो आपकी क्लेवरनेस है, करेज है, गुड सेंस आपका, आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, इनिशिएटिव आपके पास में है, रिसोर्सफुलनेस आपके पास में, ये यहाँ यहाँ आएंगे, ठीक है, तो यहाँ से हटा देना इसको। सवी है मतलब आपको उस चीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। आपको याद है बहुत से लोग होते हैं टेक सेवी मतलब जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। श्रूडनेस हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं। इसका उल्टा, जहां पर आपको चीजों की नॉलेज नहीं है, आपको आप में इतनी एबिलिटी नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर आपकी स्टुपिडिटी हमारे सामने होगी। इनएनिटी आपके पास में है, इंडोलेंस आपके सामने होगा, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर आपके सामने होगा, आइडलनेस हम लोग बोल सकते हैं, इग्नोरेंस भी हम लोग बोल सकते हैं, और स्टुपिडिटी एक अच्छा वर्ड है जिसको मैं कहूंगा कि ये इसके लिए एग्जैक्ट आपके पास में मीनिंग होगा। जहां पर एक तो बहुत अच्छे से सीरियसली कोई बात कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स आप बिल्कुल है ऐसा करते हो तो वो एक बिल्कुल स्टूपिड हरकत होगी, और इसलिए हम लोग बोलेंगे बेटा कि आपके पास में गम्पशन का उल्टा स्टूपिडनेस हमारे पास में हो सकता है, या फिर स्टुपिडिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट आपके पास में एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है, जहां पर चीजें आपके पास बहुत ज्यादा हार्मोनियस होती है, वहां पर उनके बीच में बहुत अच्छी बैलेंसिंग, बहुत अच्छा हमें मेल मिलाप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस होता है या फिर इनमें जो हार्मनी होती है वो उनकी आइडियाज को लेके होती है, थॉट्स को लेके होती है, क्लियर एंड ईजी होते हैं टू अंडरस्टैंड,
या फिर बहुत अच्छे से वो लॉजिकल होते हैं, एक दूसरे से वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कन्वे कर रहे होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं वो एग्री करते हैं। तो वीकेंड से यहाँ पर ये आपके पास में एग्रीमेंट को भी हमें दर्शा रहा होता है, एक दूसरे के एक्सेप्टेंस को भी दर्शा रहा होता है, एक दूसरे के कंसेंट को भी दर्शा रहा होता है। कंसेंट अगर हम देंगे तो उसकी बात पे एग्री कर रहे होंगे, और एग्री कर रहे हैं तो एग्रीमेंट वहाँ पर हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिबल हम लोग बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट हम लोग बोलेंगे, इंटेलिजिबल हम लोग वहाँ पर बोलेंगे, लॉजिकल, ल्यूसिड, मीनिंगफुल, ऑर्डरली, रैशनल आपके पास, रीजन आपके पास होगा, सिस्टमेटिक आपके पास में, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो हमारे पास में कोहेरेंट के मीनिंग को कन्वे कर रहे होंगे। चलिए इसके ऑपोजिट मीनिंग देखें, जहां पर आपके पास चीज़ों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। यहाँ पर आपके पास कॉम्प्रिहेंस अगर किसी चीज़ को आप करते हो बेटा, तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको समझना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस साइड पे जब उसका उल्टा हम लोग देखेंगे, ऑपोजिट देखेंगे, तो वहाँ हम समझना नहीं चाहेंगे, तो हमें क्या होना है, उधर कंफ्यूज होना होता है, डिसऑर्डरली कोई काम होता है। इरेशनल हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्सक्यूर हम लोग बोल सकते हैं, अनइंटेंजिबल हम लोग वहाँ पर बोलने की कोशिश करते हैं, अनमेथोडिकल हम लोग बोल सकते हैं, अनरीजनेबल हम लोग बोल सकते हैं, और अनसिस्टमेटिक हम लोग यहाँ पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ये सब आपके पास में कोहेरेंट के एकदम से ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करने वाले वर्ड्स हैं। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज ड्रास्टिक, और ध्यान रखिएगा ये वर्ड भी हमारे पास में एडजेक्टिव की ही कैटेगरी का एक वर्ड है। ड्रास्टिक चेंज कहीं पर आते हैं तो चेंज आपके पास नाउन हो गया, और ड्रास्टिक आपके पास में एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई चीज़ आपके पास में बहुत खतरनाक होती है, एक्सट्रीम लेवल पे होती है, एंड हैविंग अ सडन वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। अगर आपके पास में वो चीज़ सडन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सडनली आपको चेंज देखने को मिल रहा है, एकदम से कोई राइज कर रहा था और वापस से धड़ाम से नीचे आ जाए, तो दैट इज ड्रास्टिक चेंज, एकदम से चेंज हुआ हो, एक्सट्रीम लेवल पे चेंज होता है। डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, फोर्सफुल बोल सकते हैं, हार्श, रेडिकल हम लोग बोल सकते हैं, डेस्परेट हम लोग बोल सकते हैं, एक्सोर्बिटेंट हम लोग बोल सकते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट हम लोग यहाँ पर बोलना चाहेंगे, और इमॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एकदम से सडन होने वाला चेंज हमारे सामने देखने को मिलता है। या फिर कहीं पर चीज़ों का जो सडन चेंज होता है, अगर इसको बहुत बेसिक सेंस में अगर आप समझना चाहो बेटा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, चीज़ों का जो सडन चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रास्टिक। ठीक है, उल्टा उसका, जहाँ पर चीज़ें बहुत स्मूथली होती हैं, नाइसली होती हैं, काम होती हैं, कलेक्टेड होती हैं, इजी होती हैं, या फिर माइल्ड होती हैं। माइल्ड मतलब यहाँ पर हम लोग लेंगे सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से होती हैं, जिनको देख के हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एकदम से सडनली हो गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो ड्रास्टिक का एकदम से ऑपोजिट होगा। राइट बेटा। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास में ईल्ड। ईल्ड को हमने मल्टीपल टाइम यूज किया है, ये वर्ड हमारे पास में इतना बार डिस्कस हो चुका है कि क्या बताऊं मैं इसको लेके। ईल्ड आपके पास चीज़ों के रिजल्ट होते हैं, जो अर्निंग्स होती है, आपका जो आउटकम होता है चीज़ों का, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं। वैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो ईल्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है फसल, क्रॉप्स के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका जो लास्ट में जो आप उसको हार्वेस्ट करके निकालते हो वो होता है, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला, प्रॉफिट क्या निकला, रिटर्न क्या है, रेवेन्यू क्या है, टर्न आउट क्या है, उसको लेके हम लोग ईल्ड वर्ड यूज कर रहे होते हैं। और ये आपके पास में एक तरीके से हम लोग चीजों के रिजल्ट को लेके देखते हैं। वहीं पर ईल्ड का ऑपोजिट जहां पर से आपने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है, आपके बिल्स होते हैं, डेब्ट होते हैं, पेमेंट होते हैं, वहां पर स्टार्टिंग आपके पास होती है। अपॉर्चुन, अपॉर्चुन जो वर्ड है आपके पास में, आपको बहुत हद तक याद आएगा, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपके पास में नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, लेकिन अपॉर्चुन आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होने वाला है। जो चीज आप सही टाइम पे कर लेते हो, मतलब उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि यूज्ड अबाउट अ टाइम सुटेबल फॉर डूइंग समथिंग और फॉर समथिंग टू हैपन आपके पास में होता है। जो चीज़ आपके पास में बहुत हद तक अप्रोप्रिएट होती है, बहुत हद तक सही होती है, और उसके एग्जैक्ट टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम जो आपको ध्यान रखना होता है कि इस टाइम पे ये करना है अपने को, तो ऑस्पिशियस टाइम आपके लिए होता है, कन्वीनियंट होता है, फेवरेबल होता है आपके लिए, कि हर चीज़ आपके हिसाब से होती है, तो फेवरेबल हम लोग बोल देंगे। फेलिसिटियस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं, टाइमली बोल सकते हैं, टाइमस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, और वेल टाइम्ड हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, दैट इज अपॉर्चुन। इसका उल्टा, जहां पर आपने को टाइम देखा ही नहीं, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करी है आपने, अच्छा यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके लिए हमारी जो वेल प्लान कोई चीज़ होती है, तो वही आपके पास में वेल टाइम्ड भी होती है। तो जिसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं करी है, पहले से प्लान नहीं बनाया है, तो इन अप्रोप्रिएट हम लोग बोलेंगे, इन ऑस्पिशियस हम लोग बोलेंगे, इन अपॉर्चुन हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं, अनफॉर्चुनेट हम लोग बोल सकते हैं, अनलकी क्योंकि वो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अनसुटेबल हम लोग बोल सकते हैं, और अनटाइमली जिसका कोई टाइम ही नहीं, बिना टाइम देखे ही आपने कर दिया, दैट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अपॉर्चुन। अगला वर्ड सैलिएंट। सैलिएंट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आपने सुना होगा ये वर्ड सैलिएंट फीचर्स,
तो साइलेंट फीचर्स में आपके पास फीचर्स लिखा हुआ है, जिन भी वर्ड्स को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं वो सब नाउन होते हैं। अब उससे पहले आपने साइलेंट को रखा है तो वी कैन से आपके पास में ये जो साइलेंट वर्ड होगा यहाँ पर ये आपके पास एडजेक्टिव का काम करने वाला होगा। जो आपके पास में मुख्य होंगे, जो आपके पास में उसके एक तरीके से हम लोग देखना चाहें कोर होंगे, उनकी भी हम लोग बोल सकते हैं। स्टैंडिंग आउट कॉन्स्पिक्यूअसली, जो चीज़ आपके पास में एकदम से ऐसी होती है जिसको हर कोई नोट करेगा, हर किसी की नोटिस में आएगी, वो एक तरीके से सिग्नल होगा। स्ट्राइकिंग हम लोग बोल सकते हैं, जिटिंग हम लोग बोल सकते हैं, वेटी, पर्टिनेंट हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस बोल सकते हैं, अरेस्टिंग हम लोग बोल सकते हैं। देखो सब अलग है, लेकिन भाई साहब स्टैंडिंग आउट है तो वो आपके पास में अब सब है नॉर्मल है, ये सब आपके पास में नॉर्मल है। और अगर हम लोग इसको दूसरे वे में देखना चाहें तो ये आपके पास में अब नॉर्मल है। अब कोई अब नॉर्मल चीज आपके पास में होगी तो नॉर्मल सी बात है कि वो अपने आप में कैसी होगी, स्पेशल होगी। ये सब आपके पास इस साइड पे जो है वो तो कैसे हो गए, रेगुलर हो गए, लेकिन ये आपके पास में इरेगुलर है तो इसको अलग से कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसको कि ये अनइम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, मतलब ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो इस साइड पे है ये तो आपके पास में अब नॉर्मल है तो इसको अलग स्टेटस मिलेगा, तो ये आपके पास मुख्य हो गया, इसको अलग से हाईलाइट किया गया है। इसको हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं है, हाईलाइट करने की जरूरत इनको होती है। तो ये इन सब का इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, इनका सिग्निफिकेंस इतना नहीं है, थोड़े से कम इंप्रेसिव क्योंकि सब एक जैसे हो गए। ठीक है, इनकॉन्स्पिक्यूअस हम लोग बोल सकते हैं और अननोटिसेबल हम लोग बोल सकते हैं, पीछे ई भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अननोटिसेबल आपके पास में हो गए। ये हमारे पास में कुछ छोटे छोटे से प्यारे प्यारे वर्ड थे जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे और मुझे लगा था कि ये आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते थे, तो मैंने आपको उनको सिंप्लीफाइड वे में समझा है। आइए अब इनके क्वेश्चंस हम लोग देखें जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। तो हमारे पास हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था बेटा, चलिए दूसरे वाले में हम लोग चले। टाइमिंग योर इन्वेस्टमेंट विद द मार्केट्स राइज वॉज इनक्रेडिबली ब्लैंक स्पेस यू मेक अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जहाँ पर आपके पास में बात किसकी हो रही है, टाइमिंग को लेके, तो टाइमिंग में आपके पास में यील्ड का कोई सेंस नहीं निकल के आएगा। अपॉर्चुन बहुत हद तक ठीक है क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग मैटर कर रही है, इसका मतलब अपॉर्चुन आना चाहिए, साइलेंट नहीं होना चाहिए। और गम्पशंस भी अगर हम लोग देखना चाहें तो नहीं होगा। अच्छा, गम्पशन का मीनिंग हम लोग अभी देख के आए थे कि गम्पशन आपके पास में अगर कहीं पर होता है तो वो आपका लॉजिकल तरीका होता है चीज़ों को देखने का। The next word, the company's blank space measures included laying off half of its workforce। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये जो मेजर्स आपके पास में हुए थे तो ये एकदम से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो अगर आपने वर्कफोर्स को हाफ किया है, आधा कर दिया है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये एकदम से नहीं होता है। ये आपके पास में यील्ड है, कोहेरेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि सबकी समझाइश वहाँ पर नहीं हो पाएगी, और गम्पशन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वहाँ पर जो चेंज आपको देखने को मिला था वो एकदम से सडन चेंज था। इस वजह से हम लोग यहाँ पर ड्रास्टिक को ठीक मान के चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a blank space argument is essential in convincing the jury of the defendant's innocence। अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें बेटा तो आपके पास में आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है, तो blank space argument is essential in convincing the jury of the defendant's innocence। वहाँ पर आपके पास में चीज़ों को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो क्या हम लोग वहाँ पर यील्ड यूज़ कर सकते हैं, कोहेरेंट यूज़ कर सकते हैं, साइलेंट यूज़ कर सकते हैं, गम्पशन यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके पास में। तो ये आपके पास में छोटा सा मैं आपके लिए होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसको आप कमेंट करेंगे मुझे, और जिसका भी इसको लेके सही आंसर होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि आप लोग मुझे मतलब आप लोग को पता लग जाए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है, कोशिश करिएगा। The research paper highlighted the blank space finding of the study, focusing on its most important aspects। अगर हम लोग यहाँ पर most important aspects की अगर बात कर रहे होंगे बेटा तो वहाँ पर आपके पास में मुख्य चीज़ें होंगी, और उस कंडीशन में आपके पास साइलेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है। अपॉर्चुन का सेंस नहीं बनता, यील्ड का नहीं बनेगा, ड्रास्टिक का भी नहीं बनेगा, तो आपके पास में हम यहाँ पर साइलेंट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया, और आपके लिए छोटा सा एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ा है
क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और ये मेरी उम्मीद है कि आप लोग करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ करिएगा ऐसा, कमेंट करना है आपको, बताना है कि उसमें आप क्या भर सकते हो। 4 ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 ही है आपके पास, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।